39 हो गए। चलिएगा 40 पे आ जाएंगे। 40वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 दिख रहा है। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। देखो इधर देखो ध्यान से, 5 वर्ष पहले, पहले के लिए माइनस लगाते हैं, और कितने लड़के? 4। देखो ये लड़के हैं 1 2 3 4, ठीक। तो 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 है। औसत का मतलब क्या होता है? जो औसत होता है वो वैल्यू सबकी होती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 वर्ष पहले ये चारों लड़के 9-9 वर्ष के थे। कितने कितने वर्ष के थे? क्योंकि जितना औसत है उतना का ही तो होते हैं सब। तो ये भी 9 वर्ष का था 5 वर्ष पहले, ये भी 9 वर्ष का था, ये भी 9 वर्ष का था, ये भी 9 वर्ष का था। अब देखो और जो डिटेल दे रखी है वो आज की दे रखी है, ये वाली डिटेल 5 वर्ष पहले की दे रखी है। पढ़ो आप क्वेश्चन को। इसने कह रहा उनमें एक नए लड़के के शामिल होने पर उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष है। तो 5 का तो औसत दे रखा आज का, और 4 का औसत दे रखा 5 साल पहले का। तो क्वेश्चन तब होगा या तो 5 साल पहले की डिटेल हो सारी, या आज की डिटेल हो सारी। तो देखो आपको मैंने आयु में सिखाया होगा, इधर आओ। ये 5 साल पहले 9 का था, तो आज कितने का हो जाएगा? जो 5 साल पहले 9 का था वो आज कितने का हो जाएगा? तो ये भी तो 14 का ही हो जाएगा, ये भी 14 का, ये भी 14 का। तो आज ये सारे 14 वर्ष के जो सब होता वही औसत होता है। तो आज इन चारों की आयु का औसत कितना है? कितना औसत है? 14 औसत है आज। कितनों का? चारों का। तो 14 औसत है 4 का आज। तो योग कितना हो गया? 14 चौका 56। अब इनमें एक लड़का और शामिल हो गया, तो ये हो गए 5। कितने हो गए? 5 हो गए। तो आज इनकी औसत आयु कितनी है 5 की? हाँ 15 वर्ष। कितनी है? 15। तो 15 पंजे 75, ठीक है। तो अब क्या है? तद अनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी? अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। अरे चारों की आज 56 है, 5 की आज 75 है, घटा दो तो उस 5वें लड़के की एज आ जाएगी। हाँ तो 15 में से 6 गया 9, और 6 में से 5 गया 1। बोलो किसको समझ में नहीं आया? बस ये चीज समझनी थी। 9 से 14 क्यों करा था? सबका समय 1 करना था, चारों का भी वर्तमान और 5 का भी वर्तमान, फिर योग निकाल के घटा दिया। आगे समझ? इससे आगे आ जाएंगे आप 41वें क्वेश्चन पे। 41वां क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है? भाई एक चीज तो आपको सब्जी सिखाते हैं, हम भी चलो बता ही देते हैं। जब भी ये पारी वाला क्वेश्चन आता है तो जिस पारी में रन बनाते हैं उससे पहले वाली पारी में औसत की गुणा कर लो। तो इसने ना 19वीं पारी में रन बनाए हैं, तो आप 18 में गुणा कर दो औसत की। तो औसत जो है 2 रन कम हो रहा है, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर ये औसत में कमी है तो इसे रनों में जोड़ते हैं, और अगर ये औसत में वृद्धि है तो इसे रनों में घटाते हैं। अब ये औसत में कमी थी या वृद्धि थी? कमी थी, तो इसे रनों में जोड़ दो। कितने रन बनाए थे उसने? 78। कितने बनाए थे? 78। तो जोड़ लो आप, 8 और 6 14, 7 और 3 10 और 1 11, तो 114 हो जाएगा। अब औसत कितना हो जाएगा? 114। तो ये तो रट के हो गया भाई। अब समझ के कैसे होना है? देखो समझ के ऐसे होना है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि 19वां लड़का 78 रुपये लेके आया। जब हम बोल रहे हैं कि 19वां 78 रुपये लेके आया, इसका मतलब यहाँ 18 पहले से थे। जब भी तो कह रहे होंगे हम अच्छा ये 19वां है, तो इसका मतलब 18 पहले से थे। तो 19वां कितने रुपये लेके आया? 78। और उसके आने पर औसत में 2 की कमी हो गई। अगर आने वाले की वजह से औसत में कमी होती है तो समझ लो उसने यहाँ आके सबसे उतना उतना लेता है, वो जितना औसत में कमी होती है। तो उसके आने पर 2 की कमी हुई है, तो उसने यहाँ सबसे 2-2 रुपये ले लिए। तो वो 19वां तो यहाँ कितने बैठे थे? 18। तो 18 से अगर 2-2 रुपये लेगा तो कितने रुपये ले लेगा? 36 रुपये ले लेगा। और जो था कितने रुपये लेके आया था? वो लेके कितना आया था? 78 तो लेके आया था और 36 यहाँ से ले लिए उसने। तो अब उस पर कितने हो गए? तो उसने इसलिए लिए होंगे सबसे 2-2 रुपये क्योंकि उस पर तुमसे कम होंगे, क्योंकि औसत में आना है ना। और औसत में तो जब होता है जो सब बराबर हो, है ना, और ज्यादा वालों से ले लेते हैं और कम वाले को दे देते हैं, इसका मतलब उस पर कम होगा। तो उसने ले लिए। 36 तो उधार ले रखे हैं, 78 लेकर आया, तो अब 114 है, तो अब वो तुम्हारे लायक है, मतलब तुम्हारे जैसा हो गया, तो अब औसत में हो गया। तो ये औसत होता है, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे 42वें क्वेश्चन पे। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। तो देखो औसत में 3 की वृद्धि है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? देखो 15वां जो है 58 रुपये लेके आया। 15वां कितने रुपये लेके आया?
और उसके आने पर औसत में वृद्धि हुई है। अगर आने वाले की वजह से औसत में वृद्धि हो तो समझ लो आने वाले ने यहाँ सबको दिए हैं उतने उतने, तो औसत में 3 की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब उसने यहाँ सबको 3-3 रुपए दे दिया। और वो 15वां है तो उससे पहले कितने बैठे होंगे यहाँ, तो 14×3 = 42 तो उसने बांट दिए यहाँ, और लेके कितने आया था 58, तो 58 में से 42 तो बांट दिए, अब उस पर कितने बचे, 58 में से 42 घटा दो 16, तो अब उस पर 16 है तो औरों पे भी 16 ही 16 होंगे, तो 16 आंसर। कितना आंसर लिखूं छोड़ूं? 43वां क्वेश्चन, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। माध्य भार से भी मतलब औसत से ही है, तो उसने कहा है 34 का औसत कितना है 42, तो इसका मतलब क्या है 34 पे 42 रुपए हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार में 400 ग्राम बढ़ जाता है। देखो 43वां क्वेश्चन देखो आप, 34 छात्रों का औसत भार कितना था 42 किलोग्राम था। कितने किलोग्राम था 42 किलोग्राम था। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होती है 400 ग्राम की। अब देखो पहला जो औसत है वो किलोग्राम में है और ये जो वृद्धि हो रही है ये ग्राम में है, तो इसको भी किलोग्राम में बदलो। तो ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग किया जाता है, 1000 से क्या किया जाता है भाग किया जाता है, तो ये हो जाएगा 0.4। कहने का मतलब अध्यापक को अगर शामिल कर रहे हो तो औसत 0.4 बढ़ जाएगा। अब तुम ऐसे समझो 34 छात्र 42 रुपए लेके यहाँ बैठे थे, अध्यापक के आने पर औसत 0.4 बढ़ गया, तो अध्यापक के आने पर ही तो बढ़ा, इसका मतलब अध्यापक ने यहाँ सबको 0.4 दे दिया और बैठे कितने थे 34, तो 34 को 0.4 दिया तो उसने कितना बांट दिया 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, तो उसने 13 रुपए 60 पैसे यहाँ बांट दिए, है ना। अच्छा अब जो था, अब सब पे कितने कितने हो गए, पहले तो सब पे 42 थे और उसने सबको कितने कितने दिए हैं 0.4 दिए हैं, और वो भी तो औसत में शामिल हो गया है, तो वो भी अब तुम्हारे जैसा है। अब हर बच्चे पे 42.4 है तो उस पे भी 42.4 है, 42.4 है उस पे भी, क्योंकि वो भी औसत में शामिल हो गया है। और इतने तुम्हें बांट रखे हैं तो वो तुम्हें दे ही तो रखे हैं उसने, है तो उसके ही, तो वो लेके कितना आया होगा, जोड़ दो इन्हें, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, 4 और 1, तो वो 56 लेकर आएगा। अध्यापक 56 का है। अध्यापक कितने का है ना समझ, 56 है ऑप्शन। आज सारे क्वेश्चन देखो ऐसे ही करने हैं आपको। 44 पे आ जाओ, 44 पे। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। देखो सारे क्वेश्चन अगर तुम करने की कोशिश करोगे इस तरह तो ये बड़ा ही इजीली आपको समझ में आने लगेंगे फिर आसानी से। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, इसका मतलब आप ये मानो, रुपयों पे जाना है आपको, है ना, रुपए की लैंग्वेज आसान से समझ में आती है। समझ लो 10 पे औसतन 60 रुपए हैं, तो तुम 10 हो यहाँ, कितने रुपए लेके बैठे हो 60 रुपए लेके बैठे हो। अब देखो आगे क्या क्या, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। अभी औसत कितना है 60 है, अभी औसत कितना है। और तुम्हारे तो भाई आदत बिगड़ी हुई तुम्हारी, तुम्हें पता कि जब भी कोई नया आता है वो ज़्यादा लेकर आता, फिर मास्टर जी हमें बंटवा देते हैं, है ना। तो तुम ये सोच रहे हो कि कोई 11वां ऐसा आए जो उसके आने से अब हम पे 62 हो जाए। देखो 10 का औसत तो 60 था, और ये कह रहा 11वीं पारी में कितने रन बनाए जो औसत 62 हो जाए, औसत कितना हो जाए। तो ये सोच रहे हैं कि 11वां ऐसा आना चाहिए जो हम पे 62 हो जाए। तो हम 60 लेके बैठे, तो कितने थे हम 10 थे, तो 11वां आएगा और यहाँ सबको 2 रुपए दे देगा, तो 11 दूनी पर वो 10 को देगा, तो 10 दूनी 20 तो तुम्हें बांट देगा वो। और तुम 60 लेके बैठे थे तब सब पे कितने कितने हो गए 62, वो भी तुम में शामिल हो जाएगा, तो उस पर भी 62 है, तो 62 तो उस पर हैं और 20 तुम्हें बांट रखे, 10 दूनी 20, तो 62 और 20 82 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब देखो लिखना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्यों भाई, अरे 10 का औसत 60 था सब, और इन 10 को अपना औसत 62 करवाना है, तो इन्हें 2 रुपए चाहिए। तो सपोज करो 11वें ने आके इन्हें 2 रुपए दे दिए, तो कितने दे दिए 20, और अब सब पे 62 हो गए, तो वो 11वां भी तुम में शामिल हो गया, उस पे भी 62 है, तुम पे भी 62 है, तो 62 तो उसकी अपनी जेब में है और 20 उसने तुम्हें बांट रखे हैं, तो वो अपने घर से कितने लाया था 82 लेकर आया था। कितने लेकर आया था 82। ठीक है, ये तरीका अगर आ गया समझ तो फिर कैसा ही क्वेश्चन आए औसत का तुम बिना पेन के करोगे, और नहीं आया समझ तो फिर बेस से कर लेना। ठीक है, वैसे आना चाहिए, देखो समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं इस चीज़ को आपको। अब तो लिख के कर भी रहे हम, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए लिख के कर रहे हैं, वरना तुम्हें तो यूँ ही समझा देते आज ऐसे सारा। बस 82 समझ नहीं आ रहा तुम्हें,
बस। तो और देखो 45 देखो, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है। इसका मतलब चारों पे 18.5 रुपए हैं। रुपयों पे जाओ सीधे, क्योंकि 4 का औसत 18.5 है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। ठीक है, देखो औसत 4 का कितना था, 4 का जो औसत था वो 18.5 था। अब कोच को भी शामिल कर लिया तो औसत आयु 20% बढ़ती है। तो तुम इसका 20% निकाल लो, और 20% 1/5 होता है। देखो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं ना, तो बटे 100, तो 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, तो 20% होता है 1/5। अगर तुम्हें किसी का 20% निकालना तो 5 से भाग कर लो। ठीक है, तो 1/5 निकालो इसका, तो 20% पता चल जाएगा। तो 5 तिया 15, बचे कितने, अरे 3, 5 सत्ते, तो इसका 20% 3.7 है। तो अगर हम कोच को शामिल करते हैं तो हमारा औसत कितना बढ़ जाएगा, 3.7। 3 ये भाग सही होगी ना, 3 कितना बढ़ जाएगा, 7। अच्छा, हम पहले कितने कितने रुपए लेके बैठे थे, 18.5, 18.5 लेके बैठे थे, और कोच को अगर हम शामिल करते तो औसत इतना बढ़ जाएगा। तो फिर हम पे कितने कितने हो जाएंगे, 7 और 5 12। ठीक है, 8 और 3 11 और 1 12। तो अब हम पे कितने कितने हो जाएंगे, और 1 और 1 तो 22.22 हो जाएंगे हम पे, है ना। तो वो कोच भी तो हम में शामिल हो गया, तो कोच पे भी 22.2 हैं, तो 22 तो कोच पे हैं। और तुम कितने थे, 4 थे, उसने चारों को इतना इतना और दिया है, चारों को। हाँ, तो 3.7 गुणा 4, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 2 14। तो 14.8 तो उसने तुम में बांट दिया, और जैसे ही उसने 14.8 तुम में बांटा तो सब पे इतने इतने हो गए 22.2, क्योंकि तुम इतने इतने रुपए लेके बैठे थे और कोच को शामिल करने पर इतना इतना और बढ़ गया सब पे। तो इन दोनों को जोड़ा तो इतने इतने, तो कोच पे भी तो इतने ही है, तो इतने कोच पे भी और तुम पे भी हैं। ठीक है, और इतने कोच ने तुम्हें बांट रखे हैं। तो कोच लेके कितने आया होगा, 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 7, और 2 और 1 तो 37 का है कोच। कोच कितने का है, 37 का है। आ रहा समझ। 46 पे आ जाओ, 46 पे। 46वां क्वेश्चन देखो, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या क्या। देखो इतना आसान क्वेश्चन है ये, इसका तरीका भी बहुत आसान है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। एक संख्या निकाल दी तो औसत में कितने की कमी हो जाती है। देखो ऐसे था, जैसे 5 लड़के पढ़ रहे थे, है ना, तो एक लड़का बार बार बात कर रहा था, ने बहुत समझाया उसे, पढ़ ले, नहीं मानो। हमने कहा एक काम कर, तू आज चला जा अपने घर को, कल आ जाइए। ठीक है, अब गया नहीं, वहाँ पर्दे के पास खड़ा हो गया जाके, मैं क्वेश्चन करने लग गया। अभी इसमें बोर्ड में दिखता रहता पीछे का, है। मैंने फिर कहा भी गया क्यों नहीं, बोला मेरे 2-2 रुपये इन पे उसे दिवा दो, चला जाऊँगा। क्योंकि देखो उसके जाने पर औसत में कितने की कमी हो रही है, तो इसका मतलब वो 2-2 रुपये लेके जाएगा। भाई ये तुम 5 का औसत 27 था, तो 5 में से 1 को तो आउट कर दिया हमने, तो उसके जाने के बाद ही तो औसत में 2 की कमी हुई है। तो 4 से 2-2 रुपये ले गया। 4 से कितने रुपए ले गया, 2-2, तो 8 रुपए उसने दे रखे होंगे तुम्हें, हाँ। और जब वो यहाँ था, जब सब पे कितने कितने थे, तो उस पे भी 27 थे, वो तो उसकी जेब में ही थे। बोला मेरे 8 रुपए हो रहे हैं, उन्हें भी दिवाओ जब जाऊँगा, हाँ। तो 27 और 8 कितने हो गए, 35। तो वो 35 थी वो संख्या जो गई है, 35 थी। कितनी थी, अब ये तुम्हें समझाना पड़ रहा नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा तो फिर तुम लिखोगे नहीं इस चीज़ को। भाई 27 तो सब थे, और 2 की औसत में कमी हुई 4 में, 4 दूनी 8, तो 27 और 8 35। 27 और 8 कितना, और समझो 47 पे हो। 47 में क्या है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। देखो 50 जो संख्या है इनका औसत कितना है, तो तुम ऐसे समझो 50 बच्चों पे 38 रुपए हैं। भाई औसत है तो सब पे वैल्यू बराबर है। अब इनमें से 2 संख्या 45 और 55 को हटा दिया तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। देखो ये जो 50 संख्या थी ना, इनमें से 1 की वैल्यू तो 55 थी और 1 की वैल्यू थी 45, हाँ। तो दोनों ये दोस्त थी। हम बहुत देर से कह रहे हैं इनसे पढ़ लो ना मानिए, बात ही करे जा रही। हमने कहा तुम आज घर चली जाओ, कल आ जाइयो। पर ये जब यहाँ बैठी थी 50 की 50, तो औसत कितना था, तो इनके पास 38 रुपए थे, पर वास्तव में वो 38 ना थी, उनमें से एक 55 थी और एक 45 थी।
अब कल तो हुआ ही था प्रोग्राम, वो जाने वाले ने कहा था जी दिवाओ जब जाएंगे, तो इन्होंने भी सीधा सा कहा कि हमारे पैसे दिवा तो चले जाएंगे। तो क्योंकि जब यहाँ 50 संख्या थी तो 38 थी ना सब, पर वास्तव में ये 55 थी। तो इसके कितने पैसे हैं तुम्हारी तरफ भाई? 38 से ये कितनी ज्यादा है? 38 से कितनी ज्यादा है ये? 15 में से 8 गए 7, 4 में से 3 गया 1, और ये 38 से कितनी ज्यादा है? हाँ 7। भाई 55 वाली के 17 रुपए निकलने हमारी तरफ, और 45 वाली के 7 रुपए निकलने हमारी तरफ, क्योंकि हमने औसत में बैठाई थी 38 देके, जो फालतू थे इनसे ले लिए थे। तो 17 और 7 कितना हो गया? 24। ये तो इनके 24 रुपए निकल लेते हमारी तरफ, और तुम कितने थे? 50। तो 50 में से ये 2 तो एक तरफ होगी, तो बचे कितने? 48। अब हमने तुमसे कहा कि है इनके रुपए, तुमने कहा थे जी। तो कितने थे? 24 थे। अब तुम 48 हो, और 48 को 24 रुपए इकट्ठे करने तो कितने कितने देने पड़ेंगे? अरे 48 बच्चों को 24 रुपए इकट्ठे करने कितने कितने देने पड़ेंगे? सबको 50-50 पैसे देने पड़ेंगे कुल। अगर 48 को 48 रुपए इकट्ठे करने होते तो 1-1 रुपया देना पड़ता। अब 48 को 24 रुपए तो इकट्ठे करने हैं, तो हर बच्चे को 50-50 पैसे देने पड़ेंगे। तो देखो हर बच्चा कितने रुपए लेके बैठा था? 50-50 पैसे दे भी देंगे तो क्या फर्क हो गया? फिर 37.5 ना बच गए सब पे, और जो सब पे बचता वही औसत 37.5 आंसर। 37.5 आंसर आ जाएगा इसका। पर लिखना है ना, तो लिख के तो देखो पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। 48 को इकट्ठे करने हैं तो कितना आएगा? 0.5। तो हर बच्चा 38 रुपए लेके बैठा था। अब 0.5 इसमें से हटा दो तो 37.5 बचे हर बच्चे पे, और जो सब पे बचता वो औसत है। तो अब 48 संख्याओं का औसत 37.5 है। कितना है? वैसे नहीं करना ये बिल्कुल भी। 50 का औसत 38, हाँ 2 संख्या आउट करी 55 और 45। तो ये जब यहाँ थी तो ये जब 38 ही थी, तो 55 कितनी है? कितनी ज्यादा है 38 से? 17। और 45 कितनी ज्यादा है? 7। तो 17 और 7 24, तो 24 रुपए निकल रहे हैं इनके। तो और ये 2 अलग है, और तुम यहाँ 48 हो तो 48 को 24 रुपए इकट्ठे करने हैं, तो हर बच्चे पे 50-50 पैसे पड़ेंगे। निकाल के दे दिए हर बच्चे ने 50-50 पैसे। तो अब हर बच्चे पे 38 से 50 पैसे कम 37.5 है। तो जो सब पे वैल्यू होती है वही औसत होता, तो 37.5 औसत। तो इसमें पेन की क्या जरूरत है? समझे? इससे आगे चलो 48वें क्वेश्चन पे। 48वां क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। देखो 5 का औसत कितना है? ये लिखने वाली बात है, वरना बिना लिखे हो जाएगा ये। तो इसका मतलब 5 पे 140 है। एक संख्या हटा दी तो औसत 130 हो गया। तो हटाने के बाद सब पे कितने कितने रुपए कम हो गए? 10-10, क्योंकि जो औसत होता है वो वैल्यू सब पे होती है। भाई पहले सब पे 140 थे, एक को हटाया तो औसत 130 हो गया, मतलब सब पे 130 हो गए। हाँ, तो हर बच्चे पे 10-10 कम हो गए। इसका मतलब वो हटाने वाला ले गया हर से। तो 5 तो टोटल थे, तो अपने आप से थोड़ी लेगा, इन 4 से ले लिए। तो 4 से 10-10 रुपए लिए तो कितने ले लिए? 40। और जब यहाँ बैठा था जब कितने थे? 140। तो 140 और 40 180 आंसर। ठीक है, अब देखो लिखना है तो लिखो। 10-10 रुपए ले लिए चारों से, हाँ, तो 10 चौक 40। और जब यहाँ बैठा था तो 140 इस पे भी थे, हाँ, तो 180। कितने? 180 थी जाने वाली संख्या। जाने वाली संख्या कितनी थी? 180 थी। आगे आओ 49 पे। 49वां क्वेश्चन। 49वें क्वेश्चन में क्या है? 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 है। तो जब शिक्षिका भी शामिल होगी तो संख्या 15 ही होगी। अब 14 तो छात्र और एक शिक्षिका होगी। हाँ, पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन। 14 गुणा 15 कर देते हैं बच्चे, जबकि 15 गुणा 15 होगा अगर बेस से करना है। पर बेस को तो छोड़ो तुम। अरे 15 का औसत 15 है, उनमें शिक्षिका भी शामिल और 14 विद्यार्थी हैं, तो 15 पे 15 रुपए हैं। अच्छा, यदि शिक्षिका को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम होता है। देखो कितना आसान है। शिक्षिका को हटा तो ये औसत 1 कम हो गया। इसका मतलब शिक्षिका तुमसे 1-1 रुपया लेके गई है यहाँ से, और तुम थे कितने? 14। तो 14 से 1-1 रुपया लेके चली गई, तो 14 तो वो, और जब वो यहाँ थी तब औसत कितना था? 15। और 15 वो और 14 वो 29 किए है। अब लिख तो दूं, 14 छात्र और एक शिक्षिका, 15 का औसत कितना है? 15। अब शिक्षिका को जाने पर औसत में 1 की कमी हुई, तो शिक्षिका से अलग विद्यार्थी कितने थे? 14। तो वो 14 से 1-1 रुपया लेके गई है, तो 14 कम हो गए, 15 ये, तो वो 29 की थी। 29 रुपये लेके आई थी। नोट करो। 50वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 50वां देखो। 50वां क्वेश्चन क्या है? 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 है। तो 24 तो लड़के ही हैं और एक शिक्षक है, तो टोटल ये 25 है। तो 25 का औसत 15 है, तो 25 पे 15 रुपए है, ये मान लो आप।
उससे आगे यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो जब शिक्षक चला गया तो सब पे 1-1 रुपया कम हो गया। तो लड़के कितने थे? 24। तो 24 से 1-1 रुपया लिया उसने, तो 24 तो वो हो गए। और जब वो यहाँ था, जब औसत 15 था, जब औसत कितना था, तो 15 उस पर भी होंगे। तो 15 और 24 को जोड़ दो, 15 और 24 को जोड़ दो बस, ठीक है। अरे तुम्हें समझ भी आ रहे हैं या बेइज्जती करूं फिर? इससे आगे 51वां, 6 संख्याओं का औसत। ये तो बिल्कुल समझ वाला हो गया। देखो वैसा कोई ट्रिक वगैरह थोड़ी है ये भी बेस ही समझो एक तरह से आप। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या को हटा दे तो औसत 15 हो जाता है। तो कौन सी संख्या हटाई गई? देखो 6 का औसत कितना है, तो 6 पे 20 रुपए थे। अब हमने एक संख्या हटाई तो औसत 15 हो गया। तो उसको हटा तो 20 की जगह 15 हो गए सब पे। तो इसका मतलब वो सबसे 5 ले गया। तो छठा हटाना तो 5 से 5 ले गया, तो 25 तो वो। और जब वो यहाँ था तब औसत 20 था, तो 25 और 20 को जोड़ दो, 45 आंसर हो जाएगा। मैं क्या लिखूँ ही नहीं। हाँ 52वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 52वां क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। अरे 8 का औसत कितना है? देखो इसको ध्यान से समझो, पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखने की आवश्यकता है नहीं से भी। 8 का औसत कितना है? 52 है। कितना है? 40 है। 8 का औसत कितना है? 40 औसत है 8 का। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो गई। वो जो 40 अध्यापक थे जिनका औसत 40 था, मतलब 8 अध्यापक थे। कितने अध्यापक थे? 8 थे। उनका औसत 40 था। उन 8 में से एक की डेथ होगी और उसकी एज 55 थी। तो 55 का हट गया। कितने का हट गया? और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। तो विद्यालय में अध्यापकों की औसत आयु ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखो 55 की जगह कितने का आया? 55 की जगह 39 का आया। तो कितना कम आया? हाँ तो 16 कम आया। तो ये तो उससे 16 कम है, तो इसे 16 की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो कहाँ से करेगा? जो यहाँ है उनसे तो करेगा। तो विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु आपसे पूछ रहा है ये। तो ये 16, अब भी तो तुम 8 ही हो, अब भी तो कितने हो आप? 8 ही हो, पर वो इनसे आके लेगा यहाँ से। हाँ तो 7 से कितने कितने लेने चाहिए उसको? 7 दूनी 14। या फिर ऐसे समझो 8 का औसत 40 था, सब पे 40 थे, और 55 का चला गया, उसकी जगह कितने का आ गया? 39 का आ गया। तो ये 16 वर्ष कम है। 16 वर्ष क्या है? ये कम है। तो पहला औसत उतना कम हो जाएगा जितना ये औसत देगा। हाँ और औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो कितना योग कम हुआ? 16। कितनों का? 8 का। तो 8 दूनी 16, तो औसत 2 कम हो जाएगा, तो औसत 38 हो जाएगा। है ऑप्शन? हाँ दोबारा से समझो अब इस क्वेश्चन को। देखो 8 अध्यापकों को औसत 40 था, इसका मतलब वो 8 के 8 40 के थे। अब इन 8 में से एक वास्तव में 55 का था। भाई सब बराबर एज के थोड़ी थे, वो तो औसत की वजह से बराबर कर दिया जाता है। तो 55 की डेथ होगी तो इसकी जगह नया अध्यापक आया, उसकी एज थी 39। तो ये इससे कितना कम था? तो अब ये वाला औसत कम हो जाएगा। कितना? जितना ये योग औसत देगा उतना कम हो जाएगा। तो औसत होता योग बटे संख्या। तो योग कितना कम हुआ? 16 कम हुआ। पर ये योग को नहीं घटा सकते ना औसत में से, औसत में से औसत को तो घटाएंगे। तो औसत होता है योग बटे संख्या। तो ये 8 से 8 से डिवाइड, तो ये 2 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? आगे समझ। और अगर ये ज्यादा होता आने वाला 16, तो ये औसत ज्यादा हो जाएगा। कितना? जितना ये औसत देता, तो फिर 42 हो जाता। कितना हो जाता? 42। चले और समझो 53। देखो 53 इसमें क्या है? 25 सदस्य हैं एक समिति में। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 64 और 40 है, एक तो 64 वर्ष का और एक 40 वर्ष का, हाँ ये 2 चले गए, तो ये टोटल कितने गए? 104 के चले गए। और इनके स्थान पर जैसे ही 2 नए आए तो औसत में क्या हो गया? औसत 2 कम हो गया। औसत कितना कम हो गया? तो इसका मतलब जो आने वाले हैं उन्होंने आके सबसे 2-2 लांग लिए, तो वो भी यहाँ शामिल हुए हैं। वो भी यहाँ क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। तो 25 से 2-2 लेने हैं। 25 से कितने कितने लेने हैं? 2। तो 25 दूनी कितना? तो ये आने वाले उनसे 50 कम है। आने वाले उनसे 50 कम है, जब ही तो लिए। अरे जब उनसे कमी होगी, कोई वैसी थोड़ी मांगता है, वो अलग बात है, बाद में आदत पड़ जाती है। स्टार्टिंग में मजबूरी मांगना पड़ता किसी को, है ना। कुछ कुछ को फिर मजा आने लगता है। मतलब एक तो वो सड़क वाले होते हैं, कैसे भी होते हैं, जो किसी से 10,000 किसी से 20,000, है ना। अब फिर वो आदत पड़ जाती है गोली देने की। अरे वो तो ऑनलाइन दिक्कत चल रही है, फ़ोन पे में अभी कर रहा हूँ, तुम रखो फ़ोन, ऐसे देते ना फिर वो किसी के पैसे भी।
समझ गए ना। तो अब मांगा, शुरू में मजबूरी होगी जरूर, जब मांगा पहले टाइम मांगा होगा तो मजबूरी होगी, किसी ने दे दी होंगे, अब गड्डी मिलती है फिर बड़ा बड़ा मजा आया उसको, फिर आदत पड़ जाती किसी किसी को। चलो खैर, तो जो आने वाले हैं वो 50 कम है जाने वालों से, ठीक है। तो 4 और 10 में से 5 गए 5, तो कितना आ रहा है इसका, वो औसत बूझ रहा है ना, तो ये दोनों हैं, तो दोनों कितने के, 54 के, पर वो तो औसत बूझ रहा है, तो औसत तो योग बटे संख्या होता है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा, चलिएगा 54 पे आ जाओ। 54वां क्वेश्चन ये इसके जैसा ही है, बस वो बढ़ रहा है। तो अब के जो है, जो आने वाले हैं वो ज्यादा के हैं, तो इस बार तो हमने इसमें से माइनस किया था, तो देख लो एक बार। चलो 54, एक समिति में 15 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 और 55, एक तो 45 का है और एक 55 का है, तो टोटल ये कितने के हो जाएंगे, तो इन 100 की जगह कोई 2 और आएंगे, तो ये कह रहा है 2 नए सदस्य दोबारा बदला जाता है, तो 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो उन्होंने यहाँ आके सबको 2-2 दे दिया, सबको 2-2, तो कितने थे ये, तो 15 दूनी, तो इसका मतलब वो जाने वालों से 30 वर्ष बड़े हैं, इसलिए तो दिया होगा, है ना, सबको दे दिया होगा, अरे हम पे तो ज़्यादा है, लो तुम भी लो, ठीक। तो कितने ज़्यादा हैं, वो 30, तो जाने वाले कितने के हो जाएंगे, अगर जाने वालों को पूछ रहा है या आने वालों का पूछ रहा है, आने वालों का पूछ रहा है तो जुड़ेंगे, और अगर जाने वालों का तो फिर पता ही है जाने वालों को, तो आने वालों का पूछ रहा है, तो आने वाले 30 वर्ष ज़्यादा के हैं उनसे, और वो 100 के थे दोनों, तो ये 130 के हो जाएंगे, कितने के हो जाएंगे, पर ये तो औसत पूछ रहा होगा, तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, तो योग कितना ज़्यादा है 130, अब 130 को 2 से डिवाइड कर दो आप, तो 2 और 5, 6 और 5 65 हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, रनों का वर्तमान औसत कितना है, 45 आएगा शायद। देखो देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, तो देखो 11वां आया 100 रुपये लेके, 11वां कितने रुपए लेके आया, अच्छा, अब 100 रुपये आने के बाद औसत में 5 की वृद्धि हो गई, तो 11वां जैसे ही 100 रुपये लेकर आया तो औसत 5 बढ़ गया, तो उसने यहाँ आके सबको 5-5 दिए होंगे, तो 11वां तो वो है, तो कितनों को दे दिए, 10 को, तो 10 को उसने 5-5 रुपये दे दिए, 10 को कितने कितने दे दिए, तो 10 पंजे, तो 50 उसने बांट दिए, हाँ, और वो लेके कितने आया था, तो 100 में से 50 तो बांट दिए, तो उस पर कितने बचे, 50 बचे, कितने बचे, तो रनों का वर्तमान औसत कितना है, तो जो उस पे बचे होंगे उतने सब पे भी होंगे, हिसाब लगा के बांटे होंगे, ऐसे ना बांटे होंगे, ठीक है, तो 50 हो जाएगा, चेक कर लो। 56 पे आओ, 56 पे, 56 में क्या है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आ गया, अरे टोटल 10 थे, कितने अध्यापक थे, उनमें से 25 वर्ष का नहीं, एक अध्यापक सेवानिवृत्त होने पर जो नया आया है 25 वर्ष का नया अध्यापक आ गया, हाँ, चलो, तो आने वाले का पता है इस बार, जो आया है वो कितनी एज का है, अच्छा, आ जाता है, परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो जो आया है उसके आने पर औसत में कितने की कमी हो गई, उसका मतलब उसने आके यहाँ सबसे 3-3 रुपए लिए हैं, और ये कितने थे, 10, कितने थे, तो 10 दिया, तो वो 30 वर्ष छोटा है आने वाला, इसलिए तो मांगे उसने जाने वाले से, तो जाने वाला इससे 30 वर्ष बड़ा था, तो ये कितने का, 25 का, ये कितने का है, तो जाने वाला कितने का हो जाएगा, 55 का, चेक करो, 56 हो गया, ठीक है। 57 पे आ जाओ, 57वां क्वेश्चन, हाँ 57, 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी, देखो 57, इसका 15 आंसर आएगा, 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही थी जो 3 वर्ष पहले थी, 3 वर्ष पहले, अच्छा एक बार बताओ, जो 3 वर्ष पहले जितनी भी एज का था वो आज 3 वर्ष बड़ा ना हो जाएगा, हाँ, और ये कितने सदस्य हैं, 5, तो 5 दिया
तो 15 का अंतर बैठ जाएगा। ऐसे इसका लिख के नहीं करा जाता ये क्वेश्चन, 15 आंसर आता है इस क्वेश्चन का ऐसे। 58, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आता है। देखो 56 के स्थान पर नया आ रहा है और आने पे हो रही है वृद्धि, इसका मतलब आने वाला 56 से बड़ा है। आने वाला 56 से अब कितना बड़ा है भाई, आने पर जितनी वृद्धि हो रही है तो कितने की वृद्धि हो रही है, 2.5 की, कितनों में, 8 में। 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200, तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। तो आने वाला 20 वर्ष बड़ा है, 76 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 76 का। बात समझ में आ गई। इससे आगे 59 और 60 तक जाओ। 59वां क्वेश्चन, 59 क्या है, 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1 सही 1/2 किलोग्राम, 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। कितनों में, 8 में। हाँ, अरे 8 को 3/2 दे दिया गया होगा जब भी तो वृद्धि हुई। तो 2 दूनी नहीं, 2 चौक और 4 तिया, तो 12 की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब जो नया आया है वो 12 का ज़्यादा होगा। क्वेश्चन को पढ़ो आगे, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले नाविक के स्थान पर नया नाविक आया, तो नया जो है पुराने से 12 ज़्यादा होगा। तो पुराना 60 का है, तो नया कितने का है, 72 का है। नया कितने का हुआ, 72 का हुआ। 60वां क्वेश्चन, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों का माध्य आयु होगी, मतलब औसत पूछ रहा है। हाँ, देखो 30 शिक्षकों में 60 वर्ष का एक सेवानिवृत्त हो गया। 30 शिक्षक थे, कितने शिक्षक थे, 30 थे, उनमें से 60 का चला गया और उसके स्थान पर 30 का आया। तो ये जो उसके स्थान पर आया है वो उससे कम है या ज्यादा है, कम है। कितना, तो अब इनका औसत कम हो जाएगा। कितना, जितना ये औसत देगा, जितना ये औसत देगा। अब ये औसत कैसे निकालेंगे, औसत योग बटे संख्या, तो योग कितना कम हुआ, 30, कितनों का, 30 का, तो एक औसत कम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अच्छा बच्चा घूम जाता है कि सभी नाटक करना कैसे है। तो एक कम हो जाएगा औसत, ऑप्शन चेक करो, 1 वर्ष घट जाएगा। ठीक है, कर लो नोट। 61वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61। देखो क्वेश्चन क्या है, 61वां जो क्वेश्चन है आपका, दसवीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 66 है और डिवीजन बी के 45 छात्रों के अंकों का औसत 62 है। मतलब सेक्शन होते हैं ना, ऐसे 3 सेक्शन है और संख्या भी दे रखी है और औसत भी दे रखा है और पूरी क्लास का बोल रहा है। तो तीनों सेक्शनों का योग निकालो, तीनों सेक्शनों का क्या निकालो, और योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। तो ए सेक्शन जो है इसका औसत कितना है, वालों का, इनका जो औसत है 66 है, कितना है, और ये है कितने, 60 है। फिर ऐसे बी पे आ जाओ, और बी वालों का औसत कितना है, तो 62 औसत है और ये है कितने, 45 है। योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। और सी वालों पे आ जाओ, सी वालों का औसत 60 है, सी वालों का औसत कितना है, 60 है और ये है कितने, 75 है। कितने हैं, 75 है। बस अब इनका योग निकाल लो आप गुणा कर करके। ठीक है, तो गुणा कर लो आप। देखो यहाँ 1 0 तो आपकी ऐसे ही रहेगी, 6 6 36 को 6 तो 3, 6 6 36 और 3 कितना हो गया, 39। ठीक है, अब 62 की और 45 की गुणा कर लो। 5 दूनी 10 की 0, 5 6 30 और 1 31, 4 दूनी 8 और 4 6 24, तो 0 8 1 9 4 3 7, तो कितना हो जाएगा ये, 27 90 हो जाएगा, 27 90। ठीक है, इससे आगे 1 0 तो आपकी ऐसे ही आ जाएगी, और 6 5 30 की 0 तो 3 और 6 7 42 और 3 45, तो 4500 हो गया। अब वो पूरी कक्षा का बोल रहा है, ये तो सेक्शन थे, ये क्या थे, सेक्शन थे। तो इनको सबको जोड़ लो आप, इन सबको तो जोड़ेंगे जैसे आप, तो 0 9 6 15। ठीक है, और 9 और 7 16 और 5 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 और एक हाथ से भी लगा था तो 22 हो जाएगा ये। तो 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 2 11। ठीक है, तो ये अब इसको डिवाइड कर दो संख्या से, तो छात्र कितने हैं, ये 60 45 और 75। ठीक, तो जोड़ेंगे 5 5 10, 6 4 10 और 7 17 और 1 18। ठीक है, 0 से 0। अब 18 छिंग कितने होते हैं, 18 छिंग 72, 18 छिंग 108, तो बचे कितने, 4 हो गए 45। 18 दूनी
36, तो बचे कितने 9, कितने बचे, तो 62 से ही 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 62.5 आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा। तो इसमें कुछ था थोड़ी क्वेश्चन में, बस तीनों सेक्शनों का योग निकाल के एक जगह पूछ रहा था आपको। इससे आगे बढ़ जाओ, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आ जाओ तो 62वां क्वेश्चन देखो, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160। देखो टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 50, 50 में से 30 का औसत है 160, 160 औसत है 30 का, ठीक है। तो योग निकाल लेते हैं, जब औसत को संख्या पता होगी तो जीरो पे ऐसी आ जाएंगी, 16 48, टोटल 50 थे, 30 यहाँ आ गए, तो बचे कितने 20, कितने बच गए आपके, उनके लिए कुछ क्या रखा है इसने, आगे कह रहे थे शेष लड़कों की औसत नंबर 165 हो, तो 165 है तो लड़के तो 20 ही बचेंगे शेष, तो एक जीरो तो आपकी ये लीजिए, 2 पंजे 10 की जीरो, ये 2 चिक्का 12 और 1 13 और 2 इकान 2 और 1 3, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी, तो जोड़ लो और 50 से डिवाइड कर लो, 0 0 8 3 11 4 3 7 और 1 8, योग बटे संख्या, तो संख्या कितना 50, कितना 50, तो कैंसिल कर लेंगे आप, तो 5 कम 5, तो बचेगा कितना 3 हो गए 31, 5 6 30, बचा 1 5 दूनी है ऑप्शन 162। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 63 भी ऐसा ही है जैसे 61 है, 61 करा रखा ना तुम्हें अभी, उसके जैसा ही आपको करना है। और 64 देख लो, चलो 64 भी ऐसे तो नहीं है कहीं, कक्षा 10 के डिवीजन ए में 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत भी, ये भी वही है, तो आप ही को करना है ये भी। 65 पे आ जाएंगे, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 50 छात्र द्वारा प्राप्त, ये भी ऐसा ही है, ठीक। 66, 6 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है 14 वर्ष है, 11 लड़कियों की औसत ऊंचाई 12 वर्ष है, सभी लड़के लड़कियों की औसत ऊंचाई, अरे पहले लड़कों का योग निकालो फिर लड़कियों का योग निकालो और जोड़ के जितने वो लड़के लड़के डिवाइड कर देना, इसी ऐसा है, ऐसा ये बात, ठीक। इससे आगे आ जाएंगे आप 67, 15 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 32 वर्ष है, तो 15 का औसत तो 32 है यदि 2 और व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है, नए व्यक्ति की औसत आयु में 9 का अंतर है। ऐसे 2 क्वेश्चन करा दी मैंने तुम्हें पहले, और चलो एक और देख लो 67, वही करे ना अपना वाला, वही देखो 15 व्यक्तियों का औसत 32 है, तो इसका मतलब क्या 15 पे 32 रुपए हैं, 15 पे कितने कितने रुपए हैं 32 रुपए हैं। अब इसने ये कहा यदि 2 और आ जाए तो औसत 3 बढ़ जाता है, अगर आने वालों की वजह से औसत बढ़ता तो आने वाले हैं सबको उतना उतना देते जितना औसत बढ़ता है, तो आने वालों की वजह से औसत 3 बढ़ रहा है, तो उन्होंने यहाँ के सबको 3 दिए, यहाँ 15 बैठे थे तो 15 तिया 45 तो उन्होंने बांट दिए, और सब पहले कितने कितने ले लेके बैठे थे 32 3 इन्होंने दे दिए, तो सब पे कितने कितने हो गए 35, और ये भी तो औसत में आ गए, तो इन पे भी 35 और ये 2 है, तो 35 दूनी तो 70 इनके अपने पास है, 45 इन्होंने यहाँ पे बांट दिए हैं, तो ये घर से कितने लेकर आए थे 115, कितने लेकर आए थे घर से 115 लेकर आए थे, और इनका अंतर किताब वाले ने दे रखा है 9, अंतर कितने का है 9 का है, अंतर कितने का है 9 का है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और जब योग अंतर तो तुम्हारे पास हो तो बड़ा कैसे निकालते, छोटा तुम्हें पता भी है, देखो बड़ा पूछ रहा है या छोटा, बड़ा वाला पूछ रहा है, जब योग अंतर हमारे पास है बड़ा पूछे तो जोड़ के आधा करते, तो 115 में कितना हो जाएगा 100 और बटे 2 कर दो तो 6 और 2 तो 62 आंसर हो जाएगा, आगे समझ। तो ऐसे 2 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, ठीक। इससे आगे बढ़ो, चलो ये था हमारा 67, 68, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, देखो टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं 40 है, कितने हैं, और इन 40 में 60% है लड़कियां, लड़कियां कितनी है, अब देखो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, तो दोनों जीरो तो कट जाएंगी, तो 6 चौक तो 24 है, 40 में से 24 तो लड़कियां ही है, क्यों भाई गर्ल्स कितनी है 24, तो बचे हुए लड़के हो जाएंगे, 40 में से 24 घटा दो तो 16 लड़के हो गए, लड़के कितने हो जाएंगे 16 लड़के हो चुके हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है, लड़कियों के अंकों का औसत 72 है और लड़कों के अंकों का औसत 54 है, तो पूरी कक्षा का बोल रहा है, अरे लड़कियों का औसत कितना है 72 और लड़कों का औसत कितना है 54 है, तो पूरी कक्षा का पूछ रहा है, पूरी कक्षा का पूछ रहा है, तो भाई लड़कियों का योग और लड़कों का योग जोड़ के डिवाइड कर देंगे हम इनको, तो गुणा कर लो आप 72 की और 24 की, 72 और 24 की गुणा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 8 4 12, 4 2 6 1 7, तो कितना हो गया 17 28, ठीक है, 16 चौका 64, तो 6 16 पंजे 80 और 6
सही होगी गुना। अब वो सबका बूझ रहा है तो जोड़ लो सबको। जब सबका बूझ रहा है तो 8 4 12, 6 2 9 और 8 7 15 1 16 और 1 और 1 2, सही जुड़ गया। तो ये योग हो गया। ये क्या हो गया? अब वो तुमसे औसत पूछ रहा है तो योग बटे संख्या, तो संख्या कितनी है? ये वाली संख्या, ये वाले संख्या, ये वाली संख्या है। कहां पे? यहाँ पे 5। अब सही है। चलो देख रहे कि तुम्हारा ध्यान यहाँ है या नहीं। बटे में कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है। अब एक और 40 से भाग मत करो, 4 से करो। कितने से करो? 4 से। 4 6 24 बचाए, 4 चौक 16 बचे 3 4 8 32। अब बटे में 10 भी तो बच रहा है, क्योंकि 40 को 4 गुना 10 लिख लेंगे तो 10 से भाग करेंगे तो ये लीजिए है ऑप्शन। चलो तो नोट करो, रोकना ऊपर वाले से। 69 ये 68 के जैसे, ये पढ़ के देख लो आप लोग, विश्वास ना हो तो है। ऐसा ही है ना। तो 70 भी ऐसे ही है। 71 में कुछ नहीं करना, पहले सोने वाले सिक्कों का योग निकाल लो, फिर चांदी वाले सिक्कों का योग निकाल लो, जोड़ के भाग कर दो। तो योग कैसे निकलेगा? 8 गुना 20, 8 गुना तो 160 हो गया, और 12 गुना 35। ठीक। और बटे में फिर 20 से भाग कर देना सब, दोनों लाइनों को जोड़ के। ठीक है। इससे आ गया जो आगे समझ। 72 पे आ जाओ। 72 में क्या है? ये भी वही है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां हैं, तो पहले 50 का 46% निकालो और फिर उसे घटा देना तो लड़के आ जाएंगे। और शेष लड़के हैं। लड़कों के अंकों को 58 है और लड़कियों का, अरे बिल्कुल वही है। 73 पे आ जाओ। 73 देखो, 73 एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत 58.4 किलोग्राम था। कुछ छात्रों का औसत है ये। उससे आगे क्या है? जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए तो सभी कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। देखो ये क्वेश्चन 3 जगह टूट रहा है, कुछ, 5 और कुल। तो मिश्रण लगेगा। क्या लगेगा? मिश्रण लगेगा इसमें। तो कुछ का औसत कितना? 58.4, 58.4 है कुछ का, हाँ? और 5 का कितना है? 62.8 है 5 का। 5 का कितना है? 62.8। और जैसे ये 5 शामिल हुए तो औसत 0.55 बढ़ गया। इतने से 58.4 से कितना बढ़ गया? 0.55। तो 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, 5 4 9 ऐसे ही आ जाएगा, और 8 तो ये हो जाएगा 58.95। 58.95 हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा, अब क्या करना है? अब मिश्रण तुम्हें लगाना है, तो इसका और इसके अंतर को यहां लिखना है, इसके और इसके अंतर को यहां लिखना है। तो इधर ये बड़ा है, तो 62.80 में से 58.95 घटाना है आपको। ठीक है। तो 10 में से 5 गया तो 5, यहां बचे 7 हो गए, 17, 17 में से 9 गया तो 8, यहां कितने बचे? 1 हो गए, 11, 11 में 60 गए तो 3, तो कितना बचा? 3.85 अनुपात। अब इसमें से इसे घटाओ तो इसमें से ये घटेगा, तो 58.95 में से 58.40 को घटाओ। ठीक है। तो 5, अब 9 में से 4 गया तो 5। ठीक है। अब जितना बढ़ा था वो यही आ जाएगा, बस 0 यही आएगा ना। क्यों भाई? बस अगर दशमलव के स्थान बराबर है तो कैंसिल कर लो, दशमलव दोनों तरफ बराबर है, दो स्थान पे है तो कैंसिल हो गया। अब इससे ये 7 बार कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो 7:1 आ गया। अब तुमको क्या कह रहा है फिर ये आगे? तो प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इसने हमें इन वालों की संख्या दे रखी है। ये वाले कितने? 5, तो ये वाला इसके बराबर रखा जाएगा। ठीक है। तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5। अब ये इनकी संख्या पूछ रहा, तो ये कितना? 7, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इससे आगे बढ़ जाओ। इससे आगे क्या है? 74 है। 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, तो 65 में से 39 घटा दो तो लड़के आ जाएंगे। ठीक है। चलो 74 पे आ जाओ। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट है 65। ठीक है। और गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स, तो गर्ल्स है 39। तो बॉयज कितने बचे? बॉयज तो 15 में से 9 गए 6,
5 में से 3 गया 2, तो 26 हो जाएंगे अब, ठीक है। तो अब देखो आगे इसने ये क्या कहा, इन लड़कियों का औसत वजन 60 केजी है। लड़कियों का औसत वजन कितना है, 60 केजी है, और पूरी कक्षा का औसत वजन 64 केजी है। पूरी कक्षा का कितना है, 64 केजी है। तो लड़कों का औसत वजन कितना होगा, तो पहले लड़कों का वजन निकाल लो। वो कैसे निकलेगा, पूरी कक्षा के वजन में से लड़कियों का वजन हटा दो तो लड़कों का बच जाएगा। तो करो गुणा, 65 की और 64 की गुणा कर लो, 65 और 64, तो 4 पंजे 20 की 0, तो 2 4 6 24 और 2 26, 6 पंजे 30 की 0, 3 6 6 36 3 39, ठीक है, देख रहे हो। तो 41 60 कितना आ गया, 41 60 आ गया। अब ये 0 तो ऐसे ही 6 × 54 को 4 तो हासिल 5 और 6 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से ये टोटल है और ये लड़कियां हैं, तो टोटल में से लड़कियों को हटा दो तो लड़कों का वजन बच जाएगा। तो 0 और 6 में से 4 गया तो 2, 11 में से 3 गया तो 8, 3 में से 2 गया तो 1, तो 18 20। अब ये लड़कों का औसत बोलेगा तो लड़कों की संख्या से डिवाइड कर दो, तो लड़के हैं 26, कितने हैं, अब 26 से कितनी बार कैंसिल होगा, ये 7 बार। 7 6 42 को 2 तो हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आगे समझ तुम लोगों को, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। 75 पे आ जाएंगे तुम लोग। अब 75 में क्या है, चौथे संख्या को औसत 32 है, यदि अंतिम 5 संख्या को औसत 26 है तो शेष का कैसे करोगे, पहले चौथे का योग निकालोगे, हाँ, चौथे गुना 32, फिर 5 का योग निकालोगे, 5 गुना 26, फिर उन्हें घटाओगे तो कितनों का योग बच जाएगा, 14 में 5 का 9 का योग बच जाएगा। कितनों का योग बच जाएगा, बस उसको फिर 9 से भाग कर देना तो वो शेष का हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे आप, 12 संख्याओं का औसत 35 है, यदि 4 संख्या को हटा दिया जाए तो शेष का औसत क्या होगा, कुछ नहीं है देखो क्वेश्चन में। पहले 12 का योग निकालो, 76। 12 संख्याओं का औसत कितना है, 35 औसत है 12 संख्याओं का। 12 पंजे 60 की 0 तो 6, और 12 तिया 36 और 6, हाँ, तो 12 संख्याओं का योग आ गया 420। कितना आ गया, ये करा यदि 4 संख्या, एक तो उन 4 में एक संख्या तो 20 है, हाँ, और एक 27 है, और एक 15 है, और एक 29 है, तो करा इनको हटा दो तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी बैठेगी, इन्हें जोड़ लो, तो 9 और 5 14 और 7 21, हासिल 2, तो 2 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2। तो अगर हम इन चारों संख्याओं को हटाते तो योग 91 कम हो जाएगा। योग कितना कम हो जाएगा, 91 कम हो जाएगा। तो 10 में से 1 गया तो 9, और 11 में से 9 गया तो 2, और यहाँ कितना बच गया, 329। अच्छा, संख्या 12 थी, 4 तुमने हटा दी तो कितनी बची, 8, तो 8 से डिवाइड कर दो, औसत होगा योग बटे संख्या, तो 8 चौक 32 और 8 ही कम 8, बचा कितना, 1 होगा 10, 8 ही कम 8, बचे 2 हो गए 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ऑप्शन 41.125। चले आगे, 76 12 संख्या होगा, ये भी ऐसा ही है। 77 पे आ जाओ, 77 में क्या है, इसमें है 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 154 है, तो 40 का औसत 154 है, 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियां निकाल दी जाती हैं तो नई औसत ऊंचाई। क्वेश्चन 3 जगह टूट रहा, कुछ निकाली गई और शेष, ठीक है। तो कुछ का औसत कितना है, कुछ का 160 है, कुछ का कितना है औसत। अच्छा, ये कह रहा है जब कुछ निकाल दी गई तो नई औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये 150 जो औसत है शेष का है। जब कुल में से कुछ निकाल दी तो जो बची उनका औसत है ये, और कुल छड़ियां थी 40, कितनी थी, उनका औसत तो भी शुरू में दे रखा है, तो कुल को बीच में रखते हैं। कुल को कहां रखते हैं, कुल को बीच में रखते हो ना। अब ये वास्तव में भी इनके बीच का होना चाहिए, देखो बीच का भी है, तो मिश्रण से हो जाएगा आराम से, वैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसका अंतर यहाँ और इसका तुम्हें बता ही रखा जब मिश्रण लगाते हैं कि क्वेश्चन 3 जगह टूटा हुआ होता है। तो यहाँ कितना बचा, 6, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हमें टोटल छड़ियों की संख्या पता है, तो आप भी टोटल कर लो, आप भी क्या कर लो, तो 2 और 3 5, और उसने टोटल कितना दिया 40, तो 5 ही कम 5, 5 8 40। अब वो किन की संख्या पूछ रहा है ये देख लो बस आप, तो कितनी छड़ियां बची हुई थी, तो शेष तो ये है, तो ये तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है, कितने की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 ही कम 3 और 3 अट्ठे हो जाएंगे 24, 3 अट्ठे कितने हो जाएंगे, ठीक है। अगर मिश्रण ना लगाते हो थोड़ा सा कैलकुलेशन और बड़ी सी हो जाएगी, ठीक, पर आपको सिखा रखा है मिश्रण। 78 39 छात्रों की एक कक्षा में 36 लड़कियां हैं। जब 36 लड़कियां हैं तो 3 लड़के,
इन लड़कियों का औसत वजन इतना है और पूरी कक्षा का औसत वजन इतना है। अरे कराया अभी एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऐसी, पूरी में से लड़कियों का योग निकालो तो लड़कों का बचेगा। अभी यही कहीं हुआ था, ये रहा ना, ये रहा, ये पूरी कक्षा का है, ये लड़कियों का है, घटाया तो लड़कों का, तो डिवाइड कर दिया। ठीक है, इससे आगे आ जाओ। 79 में है, एक लड़के ने 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य, देखो 50 में से 30 का औसत कितना है, 25 है। औसत कितनों का, 30 का। तो 25 दिया कितने होते हैं, 75 होते हैं, और एक जीरो लग जाएगी। ठीक है, और सारी चॉकलेट कितने रुपए की है, 1000 की। सारी कितने की है, 1000 की। तो और वो सारी थी कितनी, 50। तो 50 1000 की है, 30 750 की है, तो घटाओ जीरो, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2। तो 250 रुपए की चॉकलेट है 20, क्योंकि ये 20 का रेट आया। 50 में से 30 घटाओगे तो 20। अब उनका औसत पूछ रहा है क्या, हाँ औसत ही पूछ रहा है, तो 20 से डिवाइड कर दो, कितने से, तो 12.5 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 25 का आधा 12.5 होता है। 25 का आधा कितना होता है, तो 12.5 आ जाएगा, 12.5। ठीक है, चले। 80, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो बचे हुए लड़के हो जाएंगे। पूरी कक्षा का औसत इतना और लड़कों का औसत इतना है, तो लड़कियों का औसत कितना है, ये रहा, ऐसे होगा, ऐसे पूरी कक्षा का लड़कों का दे रखा हुआ, तो बचा ऊंचा बस इतना और करना पड़ेगा। पहले 50 का 40% निकाल लो, 20, तो 20 तो लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। ठीक है, अरे कर लोगे ना। 81, 30 छात्रों के समूह की औसत ऊंचाई 25 वर्ष है। 22 वर्ष की औसत ऊंचाई वाले 14 छात्र समूह छोड़ देते, नए समूह। अरे बिल्कुल आसान है, 30 गुणा 25, 22 गुणा 14 घटा के, और जितने भागे 30 में से हटा दो और शेष से भाग कर दो। इससे आगे आ जाओ। ये 84 तक ऐसे ही है या वैसे लग रहा मुझे, हो जाएंगे। 85 पे आओ तुम, 85 पे ना हो तो कल पूछ लेना। 85, किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन है 5200 रुपए, मेल 5200 रुपए, और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन है 4200 रुपए, और सबका औसत वेतन है 5000 रुपए। देखो ये बिल्कुल प्योर क्वेश्चन है मिश्रण का, बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि 3 जगह क्वेश्चन टूट रहा है, मेल फीमेल टोटल। और जब भी ऐसे 3 जगह क्वेश्चन टूटता है तो मिश्रण ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मिश्रण ही लगाते हैं। तो देखो लगा दिया मिश्रण, तो इसके और इसके अंतर को यहां लिखो, तो कितना बचा 800, और इधर कितना बचा 200 बच गया, 2 जीरो कैंसिल आपकी। ठीक है, तो 4 और 1। अब वो पूछना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है महिला कर्मचारियों का परसेंटेज बताओ। तो जिसका परसेंटेज पूछता है उसकी मात्रा ऊपर लिखते हैं और बटे में टोटल लिखते हैं। तो महिला इधर थी ना ये, तो 1 और टोटल 5 हो जाएगा, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 1/5 गुणा 100, तो 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लो नोट।